नमस्कार, आपका स्वागत है चैंपियंस क्लब में। आपके साथ मैं हूं आशीष चौबे। खेल के मैदानों में आज की खास 3 बड़ी खबरों की बात करेंगे। पहली खबर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के ऐतिहासिक 200वें टेस्ट मुकाबले से जुड़ी है, जहां खुद मास्टर 38 रन बनाकर अभी क्रीज पर मौजूद हैं। दूसरी बड़ी खबर में जानेंगे उनके नाम पर जारी डाक टिकट की और उन्हें अपने फैंस से ढेर सारा प्यार भी मिला है। और तीसरी खबर में जानेंगे वेस्टइंडीज की पतली हालत के बारे में। भारतीय गेंदबाजों ने पहले ही दिन उन्हें 200 रन भी नहीं बनाने दिए। प्रज्ञान ओझा और आर अश्विन की फिरकी में वेस्टइंडीज के बल्लेबाज ऐसा उलझे कि उलझ कर ही रह गए। और फिर आखिरकार वेस्टइंडीज की टीम कहां तक पहुंची, ये सबके सामने। और भी तमाम खबरें सिर्फ चैंपियंस क्लब में। तो भारतीय गेंदबाजों की बढ़िया गेंदबाजी से वेस्टइंडीज की टीम दूसरे क्रिकेट टेस्ट के पहले ही दिन सिर्फ 182 रन पर ढेर हो गई। प्रज्ञान ओझा को 5 और आर अश्विन को 3 विकेट हासिल हुए। और इसके जवाब में भारत ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 157 रन बना लिए हैं। मास्टर यानी कि सचिन तेंदुलकर 38 रन बनाकर नॉट आउट रहे। सचिन तेंदुलकर के 200वें टेस्ट का पहला दिन कोलकाता टेस्ट के पहले दिन जैसा रहा। फर्क ये था कि तेंदुलकर ने पहले ही दिन बल्लेबाजी करके खेल प्रेमियों की मुराद को पूरा कर दिया और वेस्टइंडीज की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और वो 200 रन भी नहीं बना पाई। जबरदस्त किया दोनों फास्ट बॉलर्स ने, मगर वेस्टइंडीज बैट्समैनों को मेरा नहीं ख्याल उनमें इतना टैलेंट। जो काम पहले टेस्ट में शिलिंगफोर्ड ने किया था, वो काम इस बार भारतीय स्पिनरों ने कर दिखाया। आलम यह था कि लंच और टी के बीच में इन दोनों गेंदबाजों ने वेस्टइंडीज के 8 खिलाड़ियों को पवेलियन भेज दिया। ओझा ने न सिर्फ पॉवेल और सैमुअल्स को अपनी फ्लाइट से उलझाया, बल्कि पुछल्ला बल्लेबाजों को जल्दी जल्दी चलता कर दिया। वहीं अश्विन ने पहले डेरेन ब्रावो को विकेट के पीछे लपकवाया, फिर देव नारायण और सैमी को चलता करके टेस्ट क्रिकेट में 100 विकेट लेने का कमाल कर दिखाया। इस तरह 18वें टेस्ट में ये कमाल करने वाले वो पहले भारतीय बन गए और उन्होंने इरापल्ली प्रसन्ना का 20 टेस्ट में 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बेशक भुवनेश्वर और मोहम्मद शमी को एक एक विकेट ही मिल सका, लेकिन दोनों ने उम्दा गेंदबाजी करके वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को पस्त कर दिया। इस बार शमी ने गेल को अपनी उछाल पर चलता किया और भुवनेश्वर ने चंद्रपाल के 150वें टेस्ट को यादगार नहीं बनने दिया। जब टीम के कई खिलाड़ी अपने रिकॉर्ड बना रहे हों, तो भला महेंद्र सिंह धोनी कैसे पीछे रह सकते हैं। उन्होंने 3 कैच लपके और अपने टेस्ट करियर में विकेट के पीछे 250 शिकार करने का कमाल कर दिखाया। सुबह महेंद्र सिंह धोनी के टॉस जीतकर फील्डिंग के फैसले से काफी क्रिकेट प्रेमी निराश हो गए। तो मानकर चल रहे थे कि उन्हें पहले दिन सचिन की बल्लेबाजी देखने को नहीं मिल पाएगी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा नहीं होने दिया और सचिन ने बढ़िया 6 बाउंड्री लगाकर क्रिकेट प्रेमियों को खुश कर दिया। मुरली विजय और शिखर धवन जिस तरह ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखकर लग रहा था कि वो मास्टर बल्लेबाज को ज्यादा से ज्यादा खेलने का मौका देना चाहते हैं। दोनों बल्लेबाज पूरी तरह बाउंड्रीज पर केंद्रित रहे और फिर अपने स्कोर को वेस्टइंडीज के स्कोर के करीब लाने का बाकी का काम सचिन और पुजारा ने बखूबी कर दिखाया। अब दूसरे दिन हर कोई सचिन से एक बड़ी पारी की उम्मीद कर रहा है। स्पोर्ट्स डेस्क के टू द न्यूज़। और अब खबरें सिर्फ सचिन से जुड़ी हुई। तो वेस्टइंडीज की पहले बल्लेबाजी करने के समय शायद ही किसी ने यह सोचा होगा कि खेल के पहले ही दिन सचिन की बल्लेबाजी देखने को मिल जाएगी। 2 विकेट गिरने के बाद सचिन बल्लेबाजी करने आए और छा गए। बहुत ही शांति से उन्होंने बल्लेबाजी की
और कई आकर्षक चौके भी लगाए। उनकी बल्लेबाजी देखकर कहीं से नहीं लगा कि उन पर आखिरी टेस्ट मैच खेलने का जरा सा भी दबाव है। क्या प्रेशर होगा, क्या क्रिकेटर इस तरह का स्वागत हो और प्रेशर ना हो, ये तो नहीं मैं मानता, लेकिन पूरी दोनों वेस्ट इंडीज की टीम खड़ी है, इंतजार कर रही है और पूरा मुंबई टेस्ट के पहले दिन बेशक टीम इंडिया के गेंदबाज छाए रहे हो, लेकिन मैदान पर आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र सचिन तेंदुलकर ही थे। कोई ऐसा इंसान नहीं जो अपने कदमों पे नहीं खड़ा, सब चाहने वाले और ये चाहते हैं और सबसे बड़ा स्वागत देने के लिए वेस्ट इंडीज की टीम लाइन बनाकर। फील्डिंग के दौरान ज्यादातर समय टीवी कैमरे सचिन पर ही फोकस रहे। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सचिन के नाम की गूंज थी। वानखेड़े में बैठे तकरीबन 30,000 दर्शक बस उनकी एक झलक पाने के लिए बेकरार नजर आए। दोनों तरफ वेस्ट इंडीज की टीम ऑल आउट हुई तो लगा कि शायद भारतीय ओपनर पहले दिन का खेल सावधानी से निकाल ले जाएंगे, लेकिन जल्दी जल्दी 2 विकेट गिरने के बाद सचिन को मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतरना पड़ा। मैदान पर उनके पांव रखते ही पूरे स्टेडियम में रोमांच का सैलाब उमड़ पड़ा। दोनों वेस्ट इंडीज की टीम खड़ी है, इंतजार कर रही है और पूरा तमाम क्राउड देखे। मैदान में कोई ऐसा इंसान नहीं जो अपने कदमों पर। उनके मैदान पर उतरते समय वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों, दोनों अंपायर और नॉन स्ट्राइक पर मौजूद चेतेश्वर पुजारा ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। पॉइंट की दिशा में उन्होंने शिलिंगफोर्ड की गेंद पर अपनी इस पारी का पहला चौका लगाया। सचिन का पहला 4 रन, खूबसूरत। इसी ओवर में उन्होंने मिड ऑफ से चौका लगाकर अपने आखिरी टेस्ट में बल्लेबाजी करने के दबाव को खत्म किया। 4 रन मिलने चाहिए सचिन तेंदुलकर को। बॉल जीत गया। इसके बाद अगले ओवर में उन्होंने गैब्रियल के ओवर में कवर ड्राइव से बाउंड्री लगाई तो मैदान में दर्शक खुशी से झूम उठे। लेकिन साइड हीरो बनके आज तेंदुलकर के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। उसके बाद वो थोड़ा संभल कर जरूर खेले और एक एक रन के साथ अपनी पारी बढ़ाने लगे। हालांकि दर्शक पुजारा की बाउंड्री लगाने पर भी उतने खुश नहीं हो रहे थे। उससे कहीं ज्यादा सचिन के सिंगल्स लेने पर दर्शकों में रोमांच नजर आ रहा था। इसके बाद भी सचिन ने फ्लिक और कट शॉट के अलावा स्ट्रेट ड्राइव से चौके लगाए और दर्शकों को अपनी आखिरी पारी की शानदार झलक दिखाई। सचिन 73 गेंद पर 6 चौकों की मदद से 38 रन बनाकर नॉट आउट लौटे। पहले दिन के खेल का अंतिम सेशन सचिन के नाम रहा और हर तरफ सचिन और सिर्फ सचिन के नाम की गूंज सुनाई दी। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि खेल के दूसरे दिन भी सचिन अपने करियर की आखिरी टेस्ट की इस पारी को और आगे बढ़ाएंगे और एक ऐतिहासिक विदाई लेंगे। स्पोर्ट्स डेस्क A to Z न्यूज। आज सचिन जरूर कुछ न कुछ करेगा, ये बिलीव है, यकीन है अपने आप के। तो ऐतिहासिक मुंबई टेस्ट शुरू से कहा जाए कि शुरू होने से पहले भारत सरकार और बीसीसीआई ने सचिन को सम्मानित भी किया। केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने सचिन पर एक डाक टिकट जारी किया। सचिन पर 2 तरह के डाक टिकट जारी किए गए हैं। 20 रुपए के इस डाक टिकट पर अलग अलग पोज में सचिन की कुछ तस्वीरें हैं। सचिन को यह बड़ा सम्मान मिलने के बाद सुनील गावस्कर ने उन्हें शाबाशी भी दी। और तो और वहीं बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन ने भी सचिन को सम्मानित किया और इस दौरान सचिन को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। जो कि आप पोस्टल स्टैम्प जो कि आप ये आज सवेरे उन्हें ये तेंदुलकर और सचिन के 200वें टेस्ट मुकाबले का रोमांच दिखाई पड़ रहा था तब जब उनके फैंस हर बार सचिन सचिन की बात करते थे। इसके अलावा परिवार के सदस्य, दोस्त और बॉलीवुड स्टार्स भी स्टैंड पर मौजूद हैं। सचिन की पत्नी अंजलि, बेटी सारा और बेटे अर्जुन के साथ उनके बड़े भाई अजित तेंदुलकर की मौजूदगी मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। तो सचिन के कोच रमाकांत आचरेकर भी उनका अंतिम टेस्ट मुकाबला देखने के लिए वानखेड़े स्टेडियम में नजर आए। सचिन का विदाई टेस्ट मुकाबला देखने के लिए फिल्मी हस्तियों ने भी कहीं से अपने आप को पीछे नहीं रखा। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी कि आमिर खान, आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी, और जाने माने डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर टेस्ट मुकाबले के पहले ही दिन स्टैंड में मौजूद थे। वानखेड़े स्टेडियम में सचिन के फैंस के बीच काफी जोश और सचिन की तस्वीरों और बैनर के साथ उनका हौसला भी इनके तमाम फैंस बढ़ा रहे थे।
एक कोच रमाकांत आचरेकर को लेकर आने की वो मैदान पर पहुंचे मैच शुरू होने से पहले इसके लिए, लेकिन एक ऐसे कोच के लिए जिन्होंने इस हीरे को तराशा और आज जब एक ऐसा रिकॉर्ड जो शायद किसी से। और सचिन की आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस की मालकिन नीता अंबानी ने भी कहा कि ये उनके लिए भावनात्मक वक्त है। नीता ने कहा कि उनका बेटा भी सचिन का दीवाना है और खुद को खुशनसीब मानता है कि उसने सचिन को खेलते देखा है। I think it's going to be an emotional moment for all of us. This era will always be remembered on field. But I think Sachin's achievements are not only going to stop. I think there's so much more that he will contribute to. I'm 100% sure. And as my son Akash said, that he will tell his children that he saw Sachin batting on the field. और उधर वानखेड़े में सचिन के 200वें टेस्ट मुकाबले और आखिरी टेस्ट को यादगार बनाने के लिए बॉलीवुड स्टार आमिर खान भी पहुंचे। आमिर कमेंट्री बॉक्स में नवजोत सिंह सिद्धू के साथ कमेंट्री करते भी नजर आए। उसके बाद फाइनल्स में मैंने यही टी शर्ट पहनी है और अगले 5 दिन मैं यही टी शर्ट पहन रहा हूँ। तो ये भी पक्का हो गया कि सचिन तेंदुलकर ने पक्का 50 रन के ऊपर बनाने। नहीं, आप कम बोल रहे हो। आप कम बोल रहे हो। 100 बनाने, 100 मैच जीतना, 100 मिनिमम और मैच जीतना है। जब आपने लगान बनाई, मन में क्या था कि ये जोड़ने वाला खेल है? बिल्कुल जोड़ने वाला ही खेल है और ये खेल ऐसा ही है जो देश भर को जोड़ता है, बल्कि जहां जहां क्रिकेट खेला जाता है। तो मैं आपको मेरा प्रेडिक्शन बता रहा था, जैसे ही धोनी जी ने फील्डिंग चुना तो मेरा ये इनिंग्स डिफीट में हम हराएंगे और सचिन जी सेंचुरी से ऊपर बनाएंगे। एक ही दफा बैट करेंगे लेकिन कमाल का बैट करेंगे। यार ये आमिर खान जोशी भी बन गया, ये हमारी दुकान भी बंद करेगा गुरु। ये कमाल है यार। इनिंग्स डिफीट भी होगी, ये भी होगा, वो भी होगा, वह मर गए गुरु। हर महान बंदे की सचिन में मुझे लगता है उनका जो पैशन है, उनकी जो इंटेंसिटी है, मैदान में कोई ऐसा इंसान नहीं जो अपने कदमों के इज्जत और मान के साथ सचिन को साइड हीरो बन के आज तेंदुलकर के तो फिलहाल वक्त है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पर क्या है खास बता दें आपको। आर अश्विन ने विकेटों का सैकड़ा पूरा कर लिया है। जानेंगे इस पूरी खबर को इस छोटे से ब्रेक के बाद। कुकिंग वेरी गुड, पर आज से मैं पक्का डाइटिंग पर हूँ। तो फिलहाल वक्त है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पर क्या है खास बता दें आपको। आर अश्विन ने विकेटों का सैकड़ा पूरा कर लिया है। जानेंगे इस पूरी खबर को इस छोटे से ब्रेक के बाद।